अस्सलाम वालेकुम। आ गया जी एक और ख़ूबसूरत सा केक। सच्ची में वाकई ख़ूबसूरत है क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ऐसा बनाया है, तो इसलिए भी मुझे प्यारा लग रहा था। और इसकी जो लेस है ना, इस पर जो लेस लगाई है वो भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ली थी और फ़र्स्ट टाइम यूज़ भी की थी। लाइक मैंने ना ये ली है मैंने 1-2 दिन पहले, और इसको यूज़ मैंने फिर ना तब किया जब ये केक बनाया। इसके साथ मैंने एल्सा वाला केक बनाया था, वो मैंने आप लोग के साथ कल शेयर कर लिया। और अभी आज एक और एल्सा वाला केक है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। वो सिंपल है, उसमें इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन यह है कि वो भी बहुत प्यारा है, आप लोग उसको देखिएगा। लेकिन जो कल वाला है ना, उसने सच्ची में मेरा दिल छू लिया था। वो ना असल में बिल्कुल जो नॉर्मल होते हैं ना उनसे हट के था, मेरे लिए बिल्कुल न्यू था, मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था, इसलिए वो मुझे ज़्यादा प्यारा लगा था। और उसकी काफ़ी ज़्यादा ना कमेंट्स वगैरह में, और जब मैंने स्टेटस लगाया था तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहा था कि बहुत प्यारा है। काफ़ियों ने कहा था कि जो आप पहले बनाती हैं ना उनमें से सबसे प्यारा ये वाला है। तो इसलिए भाई मैं अपनी फ़जूल में तारीफ़ नहीं करती, सारे तारीफ़ करते हैं इसलिए। और अच्छा चले हम लोग इसकी फ़िनिशिंग कर लेते हैं। ऑफ वाइट कलर में था, इसके ऊपर हम लोगों ने ये लेस लगा रही थी। अब ये जो लेस है ये मैंने ली थी उधर से, डेली हाउस से, ठीक है। उनके पास लिमिटेड स्टॉक होता है, आता है उसी टाइम फिनिश हो जाता है। मैंने पहले से बुकिंग करवा ली थी, मैंने कहा मेरे लिए ये रखना है, ये जो जो आया था उनके पास सामान, उनमें से जो मुझे ज़रूरत थी मैंने सारे उनको कहा था ये रख लें, मैं मंगवा लूँगी। क्योंकि उस दिन ना लेबर डे था, तो मैंने कहा माज तो अब ऑफिस गया हुआ नहीं है, तो वो कल जाएगा तो कल ही मैं मंगवा पाऊँगी, क्योंकि माज का ऑफिस भी सदर में है और ये शॉप भी सदर में है। तो ये इस तरह फिर उन्होंने कहा था, उन्होंने ना मेरा फिर अलहदा से रख दिया था, फिर वो नेक्स्ट डे माज ले आया था। और इस तरह होती है मेरी शॉपिंग। मैं घर से बैठ के बुकिंग करवा लेती हूँ, सामान वगैरह निकलवा रखती हूँ, और माज जैसी छुट्टी होती है ना वो जाके ले आता है। और पेमेंट जो है वो मैं ऑनलाइन ही कर देती हूँ उनको। अच्छा, ये तारीख़ रखने का केक था, और साथ कह सकते हैं कि ऐसी सेलिब्रेशंस होती हैं ना लड़कियों की, वैसी वाली थी। और ऊपर लिखवाना था कंग्रेट्स हूर एंड असद, ठीक है। इतने प्यारे दोनों नाम थे ना, मुझे सच्ची में बहुत प्यारे लगे थे। और ये ऊपर ऐसे हम लोगों ने अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में लगा देना था। उसके बाद ना जो सैंपल भेजा था ना उस पर उन्होंने ना फ़ोनेंट के रोज़ बनाए हुए थे। और ये जो ऑर्डर था ये रातों रात हुआ था। मैंने कहा अब फ़ोनेंट वर्क करके तो मैं तो अब सुत्ती पई हूँ, मैं अब तो वो नहीं बना सकती। तो सच्ची में एक टाइम होता है, एक लिमिट होती है, उसके बाद फिर बंदा क्या अब हर टाइम ऐसे ऑर्डर आए और बंदा उठ के खड़ा हो जाए, जी मैंने काम करना है। मैंने कहा कि एक और ऑप्शन है, मैं तो उनको ऑर्डर भी नहीं लिया, मैंने कहा बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो उन्होंने फिर रिक्वेस्ट वगैरह की थी, तो मैंने ना फिर ये रोज़ वाला मैंने कहा फिर रियल रोजेज़ लगा देते हैं, और वो ज़्यादा प्यारे भी लग रहे थे। और फिर ये जो रिंग टॉपर था मुझे लग रहा था प्रॉपर टॉपर होगा, लेकिन इसके नीचे डंडी नहीं थी, फिर मैंने इसको ना ऐसे टेक दी थी पीछे स्टिक के साथ। और ये जो लेस थी ये ख़त्म हो गई थी, और इसको दोबारा से मैं उस टाइम बेल करके लाई, वो फिर और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ब्राइडर बाहर खड़ा हुआ होता है और मुझे ये सारे काम याद आ रहे होते हैं। तो फिर उस पर हम लोग ये छोटे वाले जो वाइट पर्ल्स होते हैं वो लगा देंगे, और नीचे डेट फिक्स लगा दिया था। और ये इसकी फ़ाइनल लुक थी। आप लोग अभी तक ना जो भी मेरे पास आते थे ना एंगेजमेंट का पूछने या निकाह का पूछने, वो कहते थे आपने नहीं बनाया। मैंने बनाया था, बहुत सिंपल था। अब ये जो है ना ये वाकई लग रहा है कि एक निकाह का केक है। वो तो बिल्कुल सिंपल, मैंने एक बार ऑफ वाइट फुल थीम में बनाया था, उसके ऊपर मैंने पर्ल्स वगैरह लगाए थे, तो वो काफ़ी पहले का था। मेरे पास अभी रिसेंट कोई डिज़ाइन नहीं है इस तरह का, कोई निकाह से रिलेटेड। तो इसलिए भी मैं कहती हूँ कि गूगल से कोई सैंपल भेज। फिर इन कस्टमर ने भी ना गूगल से ही भेजा था, और ये बहुत क्यूट सी कस्टमर ने पहले मेरे से ना एक बार डिग्री वाला केक बनवाया था, और उनको फिर ये जो एल्सा वाला केक है ना ये मैंने कल शेयर कर लिया है। और अब हम लोग इसकी पैकिंग कर लेंगे, वो आप लोगों ने देखनी हुई ना लाजमी देखना, बड़े मज़े की वीडियो है। वो होता है ना जो केक मज़े का बन जाए ना उसकी वीडियो भी प्यारी लगती है फिर। तो अब ये है कि हम लोग इसकी पैकिंग कर लेंगे। इसके बाद जो है दूसरा केक भी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। मेरे साथ ना पता नहीं रोज़ ही ऐसा होता है कि ना कोई ऑर्डर ना अर्जेंट लाजमी होता है जो एंड मोमेंट पे फाइनल होता है। और ये जो ऑर्डर था ना ये अब रात को फाइनल हुआ था, और इसके साथ ना एक और केक था, वो जो पीछे नहीं पड़ा हुआ एक 1 पाउंड का, वो उसी टाइम मतलब कि 2 घंटे पहले फाइनल हुआ था। इसीलिए ना मैं बेकिंग एक्स्ट्रा ही करती हूँ, ताकि ना फिर ऐसे अर्जेंट ऑर्डर्स हो ना तो मना करना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा फिर उनके लिए बंदा बना ले। और आज जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना उस दिन जो केक है वो भी इसी तरह रातों रात एक फ़ाइनल हुआ, और उस टाइम मैंने मास्क को कहा मास्क बेकिंग कर रहे हो तो ऐसे और कर दो। उसने हालांकि हम लोग एक ही बार ना हम लोग सारी बेकिंग कर लेते हैं, लेकिन उसी टाइम ना 2 केक्स फाइनल हुए थे और दोनों 2 पाउंड के थे। मैंने उसको बोला फिर दोबारा करो। पहले एक फ़ाइनल हुआ तब माज एक का बैटर बना चुका था, फिर उसके बाद दूसरा फ़ाइनल हुआ तो उसको ना टोटल 3 शिफ्टों में बैटर बनाना पड़ा था। तो क्योंकि ना केक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा थे, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी एपिसोड में आपके साथ शेयर करूँगी उसको, तकरीबन कल परसों तक। तो वो आप लोग देखिएगा। और ये जो था ना ये सिंपल सा था, 1 पाउंड था, उनको कम बजट में चाहिए था, तो मैंने कहा आप ऐसे स्टिकर्स वगैरह लगवा दें। बस आगे जो है ना आगे पीछे मैंने फ़ोनेंट के ये फ्लेक्स बना दिए थे। इस केक के साथ ना बहुत बुरा हुआ था, ये केक जाना था चट्ठा बख्तावर, ठीक है, और वो अच्छा खासा दूर है हमारे एरिया से।
तो कस्टमर का अब इतना बजट नहीं बन रहा था क्योंकि कार पे ना तकरीबन 11-1200 तक डीसी आ रही थी और बाइक पे जो थी वो 600 तक थी, पत्नी 500-600 तक थी। तो मैंने उनको बोला था कि बाहर बहुत गर्मी है और बाइक वैसे भी सेफ़ नहीं है केक्स के लिए। तो उन्होंने कहा था खैर है क्या पता सही से पहुंच जाए, लेकिन ये पूरा मेल्ट हो गया था। वो कह रही थी कि आपके जो नेम लिखा हुआ है ना, ये नेम तक नहीं दिख रहा था, पता नहीं ऊपर क्रीम आ गई थी। कह रही है जैसे आइसक्रीम पिघल जाती है ना, बिल्कुल वैसे पिघल गया था। तो ये है कि ऐसे मौक़ों पे ना मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती केक की, क्योंकि कस्टमर की अपनी चॉइस होती है डिलीवरी की। मैंने सेल्फ़ पिकअप का ऑप्शन भी दिया हुआ है, मैंने इन ड्राइव कार का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो आगे फिर कस्टमर की रीडिंग होती है। मैंने उनको ना पहले ही बताया था, मैंने कहा कि ये काफ़ी ज़्यादा दूर है, आप श्योर हैं कि आपने केक बनवाना है? तो मैंने उनको अप्रॉक्स डीसी भी बताई थी। तो अभी देखें ये ना डब्बे में डालते वक्त सारा वो हो गया है, पीछे लग गया था। मैं उसको फिर स्मूथ करी थी। इतना मुश्किल नहीं होता, घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं होती। देखिए बिल्कुल स्मूथ हो गया, कुछ भी पता नहीं चला। और बस ये फिर मैंने केक भिजवा दिया था और क्या कर सकते हैं। लेकिन कस्टमर ने कुछ भी नहीं कहा था क्योंकि पता था ना कि उन्हीं की गलती है। मैंने तो उनको पहले से अलार्म किया, मैंने एक तरह से उनको बाहर कहा था कि ये सेफ़ नहीं है। तो क्या कर सकते हैं। लेकिन दुख मुझे बहुत ज़्यादा हुआ था क्योंकि केक इतना प्यारा था ना, और उन्होंने इतने प्यार से बनाया था, आगे जिसके लिए भी उन्होंने भिजवाया था।